थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है रीडिंग का, Abundance coming your way. Dot dot dot. कौन सा गुड लक या सरप्राइज मिलने वाला है। तो ये रीडिंग 1 महीने की रीडिंग है, 1 मंथ के लिए। अगले 1 महीने में आपके जीवन में किसी तरह का गुड लक या सरप्राइज आपको मिल सकता है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपकी लाइफ से जुड़ा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये शादी से भी जुड़ा हो सकता है। तो आपको स्क्रीन पे कुछ फूल नजर आ रहे हैं अलग अलग रंगों के। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। हम बढ़ते हैं आज के पहले फूल के साथ। जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला फूल चुना है, आपके जीवन में गुड लक या सरप्राइज विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो कार्ड है वो रिलेटेड है रिलेशनशिप से। यहाँ कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहते हैं। ये नया क्या है कि अगर बहुत समय से आपके रिलेशन में कोई पॉजिटिव चेंज आपको दिख नहीं रहा था, तो अब आपके स्टार्स बदल रहे हैं। अब आपकी लाइफ में लव बोर नहीं होगा, रिलेशनशिप बोर नहीं होगा, प्यार में भी एक्साइटमेंट फील होगी, रिलेशन में भी एक्साइटमेंट फील होगी। और जो लव रिलेशनशिप्स में आपको अक्सर खुद एफर्ट डालना पड़ रहा था, अपनी तरफ से हार्डवर्क करना पड़ रहा था, अब आपको अपने पार्टनर की तरफ खुद एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशन में सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए कुछ आने वाले महीने की लकी डेट्स निकली हैं। ये वो डेट्स हैं, ये वो तारीख होंगी जब ये पर्सन आपको इस रिलेशन में अपना कोई गिफ्ट या सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो ये डेट क्या है? सबसे पहले है नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26 और लास्ट है 30। अगर आप खुद भी अपने पार्टनर को इस तारीख पर प्रपोज करना चाहते हो, डेट पर जाना चाहते हो, या खुद से कुछ कोशिश करना चाहते हो, तो वो रंग लाएगी। कई बार हम लोग होल्ड करके अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को रख लेते हैं और डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहते हैं कि अच्छा समय आएगा तब हम सामने वाले को प्रपोज करेंगे या उसको अपने मन की बात बोलेंगे। आपको अगर अपनी इंट्यूशन से कोई आंसर मिलता है, तो इस तारीख पर आप जो भी अपने पर्सन को बोलोगे उसका कोई पॉजिटिव फीडबैक ही आपको मिलने वाला है। मुझे तो कुछ लोगों में ये तक लग रहा है कि ये पर्सन इस तारीख पर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, और ये ऐसा प्रपोजल होगा जो आगे चलकर मैरिज में भी बदल सकता है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। और फाइनेंसेस के लिए, लव के लिए, ये 30 दिन जो अगले आ रहे हैं, 30 या 31 दिन, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, पैसों का कोई फायदा हो सकता है। और ये फायदा उन लोगों के लिए भी होगा पैसों का जिनको लंबे समय से अपने बिजनेस या करियर में किसी फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए चाहिए था। अगर आपने किसी से मदद मांगी थी फाइनेंशियली, आप उस वक्त वीक थे, या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो अब आपको
इस आने वाले एक महीने में काफी लोगों से हेल्प मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आपने किसी को उसके बुरे टाइम पर मदद किया था, पैसों को हेल्प किया था और अब आप उस पर्सन से अपनी मनी को रिकवर करना चाहते हो या उस पर्सन ने आपके पैसों को लौटाया नहीं था। तो इस एक महीने में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है और आप देखोगे कि आपका ऑफिस का माहौल, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही लाइवली, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट होने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो अपने बिजनेस या जॉब को एंजॉय नहीं कर पाते, वहाँ पे उनको लगता है कि कब हमारा ऑफिस आवर खत्म होगा, कब हम घर जाएंगे। लेकिन आपके कार्ड्स ऐसे हैं, आपका जो टाइम है अपने ऑफिस में, अपने जॉब पर या आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको अचानक से एक ऐसी नई एनर्जी फील होगी, एक नया जोश फील होगा, उमंग फील होगी कि आप अपने काम को एंजॉय करोगे और आप देखोगे कि आपकी सेल्स भी बढ़ गई हैं, आपको फायदा हो रहा है, मुनाफे का बहुत सारा सौदा आपको मिलने वाला है। तो जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना कि अभी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा या मेरा जॉब पे मन नहीं लगता, तो उनको लगता है कि अब हमें सारी उम्र ऐसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन ये टेम्परेरी टाइम होता है, अगर लॉस है तो प्रॉफिट भी होगा और कभी प्रॉफिट हुआ है तो आगे चलकर लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, हाईज एंड लोज, इनका बैलेंस समझना चाहिए। लाइफ इसी को कहते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना मैरिज से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज या गुड लक मिलने वाला है। अगर आप खुद से ट्राई करते हो, किसी प्रपोजल को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई मुझे प्रपोज करे, तो उसके लिए आपको उस एनर्जी में आना है, क्योंकि आपका लक आपका फेवर कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे, कोई प्रपोजल आप देखोगे नहीं, हर प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दोगे या आप किसी तरह का लो वाइब्रेशन में रहते हो, घर वाले आपको पुश कर रहे हैं शादी के लिए, रिश्ता देखने के लिए, बट आप अंदर से रेडी नहीं हो, माइंड अभी भी एक्स के ऊपर अटका हुआ है या किसी तरह से आप अपने ब्रेकअप से हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, तो पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करो, एनर्जीज को काम डाउन करो, बैलेंस करो, देन उस एनर्जी के अंदर आ जाओ कि यस, आई एम मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली रेडी, कि अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो तो चांसेस है कि कोई पास से भी आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज या एंगेजमेंट के कार्ड्स नहीं मिले। तो रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड एंड टेक अ रिस्क, टेक अ चांस, बट जो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि कोई एक्स लौटेगा और उसकी एनर्जी में शादी या कमिटमेंट का कोई बड़ा सरप्राइज है, ऐसा नहीं लग रहा। अगर कोई वापस आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी में ऐसा है कि वो आपको और टाइम मांग सकते हैं। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या किसी तरह से सेपरेशन में हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि कोई पास से लौट कर आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये नया पर्सन है, नई एनर्जी है और आप अपना ट्रैवलिंग टाइम, फैमिली टाइम और अपना सोशल सर्कल, उसमें भी काफ़ी हद तक एंजॉय करते हुए एंड कंटेंट फील करने वाले हो। तो ये एक महीना गुड लक लेकर आ रहा है। कुछ नए दोस्त बन जाएंगे, ऑफिस में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, घर में आप अपना मन लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और वो अपने घर में
अकेला फील करते हैं या बहुत ही बोरिंग या डल फील करते हैं, आप इस एनर्जी से फाइनली बाहर आ रहे हो। तो ये सब मुझे नजर आया है आप लोगों के ऑप्शन में, ऑप्शन 1। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है किसी भी रूप में, चाहे 20% हुई, 80% हुई या 100% हुई, आप इसे क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, जिससे आपकी एनर्जी लॉक हो जाए और वो कहीं और ना जाए, आप ही को मैनिफेस्ट हो, आप ही को मिले। और इसको जरूर 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 अपना प्यार दो, ठीक है? तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए गुड लक या सरप्राइज आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है। सबसे पहले आपके कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पैशनेट लग रहे हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं, और उनके मन में राइट नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है लव लाइफ से रिलेटेड, कि आने वाले 1 महीने में लव लाइफ में कौन सा गुड लक आ रहा है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सोचते हो, कॉन्फिडेंट भी हो एंड पैशनेट भी हो। तो जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और उनके मन में यही क्वेश्चन है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं, हमारे वो पर्सन हमसे रीयूनाइट करेंगे या नहीं, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड डेफिनेटली गुड लक का कार्ड है, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग chances, strong possibilities that he or she will definitely going to contact you। जिसके लिए भी आपने ये क्वेश्चन मन में सोचा है ना कि अगला 1 महीना लव में मेरे लिए क्या आ रहा है, तो पास्ट का कोई इंसान वापस आ सकता है। ये क्रश हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे इन एंड आउट रिलेशन रखते हो या उन्होंने ब्रेकअप किया हो, लेकिन चांसेस हैं कि कोई आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी लग रहा है यहाँ कि कुछ लोग अपने पास्ट को ओवरकम कर रहे हैं। आपके लिए आने वाले महीने की लकी डेट्स होंगी 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 और 31। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। ये साल के किसी भी महीने में आप रीडिंग सुनोगे तो उससे आने वाले महीने की ये रीडिंग होगी। ऑलराइट, तो ये जो लकी डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये लव लाइफ के लिहाज से एंड रिलेशनशिप में किसी नई बिगनिंग को भी दिखा रहा है। तो गुड लक आ रहा है अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, कोई क्रश है आपका या कोई ऐसा पर्सन है जो आप ही के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, या आपके साथ अगर ना भी पढ़े हो लेकिन आपको ऑनलाइन मिले सोशल मीडिया पर, या किसी फ्रेंड ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, या आप किसी रिलेटिव की शादी पे मिले, किसी कजन की मैरिज पे मिले, या किसी फ्रेंड की शादी पे मिले हो। ऐसा कोई पर्सन आपको काफी ज्यादा आने वाले महीने में स्टॉक करने वाले हैं। उनकी एनर्जी आपको बहुत देखने की है, आप पर नजर बनाए रखेंगे, चाहे वो आपसे रिलेशन में किसी वक्त रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन उनका मन करेगा कि वो आने वाले टाइम में आपके साथ एक न्यू शुरुआत करें, एक नई बिगनिंग करें। और यहाँ पे गाइस राशियां भी सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है। कुछ लोग ना ट्रैवल करेंगे इस महीने में, बहुत लोगों की ट्रैवलिंग होगी और काफी लोगों की ये ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस होगी।
अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, हम उस लोकेशन पे जाकर वहां की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। वहां की एनर्जीज में हम एक नई ऊर्जा, एक नई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी फील करते हैं। कभी कभी तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि घर से बाहर जाकर ही कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। वो इसलिए होता है कि कई बार हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तभी कहा जाता है कि घर पर डेली हमें अपने रूम को, अपने पूरे घर को धूप अगरबत्ती देकर क्लींस करना पड़ता है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज घर में ज़्यादा देर तक प्रभावी नहीं रहें और हमारे ऑरा को भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, एविल आई से, या जो भी स्पिरिट्स होती हैं, बैड स्पिरिट्स होती हैं, वो हमारे ऑरा को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आने वाले महीने में अपने घर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम में आपने कपूर, लोबान, गूगल या किसी भी तरह का जो इंसेंस होते हैं, अगरबत्तियां होती हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां, इंसेंस स्टिक्स, उनका इस्तेमाल करके अपने रूम को, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो, आपके कुछ ऑरा क्लेंस की तरफ इशारा कार्ड्स कर रहे हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपको अगर फील होती है, जैसे सर भारी हो जाता है, बॉडी में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, स्पेशली नेक एरिया में शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, या हेडेक फ्रीक्वेंट होते हैं, तो ये एक सिम्टम होता है कि आपको जल्दी जल्दी नजर लग रही है। तो आपके रिश्ते में भी नजर लगी हुई है और अपने इस रिलेशन की नजर उतारें, बिकॉज काफी लोग आपकी विजडम से, आपकी नॉलेज से और आपका जो टैलेंट है आपके अंदर, उन क्वालिटी से लोग बहुत जलते हैं। तो काम पर भी नजर लग सकती है। बाकी आपको कहा जा रहा है, आप जितना डोनेशन करोगे, चैरिटी करोगे, जितना पब्लिक सर्विस के लिए, सोशल सर्विस के लिए, एनिमल्स के लिए, पुअर एंड नीडी के लिए हेल्प करोगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले महीने में। चाहे वो लव लाइफ है, या कोई काम नहीं बन रहा, जॉब नहीं लग रही, या जॉब लग गई है तो तरक्की नहीं हो रही, या उस जॉब में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो ये सारी जो आपकी सिचुएशंस हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे, क्योंकि ये गुड लक है। कई बार छोटे छोटे उपाय काम कर जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करें, वो भी काम नहीं करते। और उसके बाद दूसरा गुड लक आ रहा है यहाँ कि आपकी लाइफ में मैरिज होने वाली है। कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में शायद आ चुका है ऑलरेडी, और अगर नहीं आया तो आने वाले महीने में जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा उसी से शादी होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। और आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, किसी तरह का आपका कोई टेस्ट या ट्रायल है, या आप किसी दूसरे शहर में मूव करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हाईली पोटेंशियल भी रखता है, आपके अंदर के टैलेंट और स्किल्स को बाहर निकालने का रास्ता भी बनाएगा। आपके अंदर ना टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स भी हैं, लेकिन कई बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपको कहा जा रहा है नेगेटिव लोगों को लाइफ से निकाल दो। जो लोग आपको झूठे वादे करते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई लव रिलेशन में कोई लवर है, उसको बाहर निकालो। अगर वो नेगेटिव है,
क्योंकि अगर आप उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करोगे तो आपका रिश्ता इन एंड आउट में चलेगा, और इस इन एंड आउट के चक्कर में आप अपने लाइफ में आने वाले सोलमेट को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को सोलमेट से ही शादी होनी लिखी है, उससे पहले कार्मिक रिलेशन आपको लेसन सिखाकर चले जाएंगे। तो ये गुड लक और सरप्राइज आपको मिलेगा। तो फिलहाल आप लोगों के लिए गाइस मेरे पास इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को लाइक देते हैं। तो ये चैनल जो है वो फ्री गाइडेंस बहुत लोगों को देता आया है और आगे भी देता रहेगा। प्यार दीजिए, प्यार देने से ही प्यार बढ़ता है। तो इसी रीडिंग को आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो क्लेम कर लो। कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है गाइस, सबसे पहले आपकी लाइफ में कौन सा गुड लक, कौन सा सरप्राइज आने वाला है। देखो, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है। ये धोखा शादी में भी हुआ हो सकता है। आपका हस्बैंड या वाइफ, किसी ने आपको चीट किया, आपसे शादी की सिर्फ आपके पावर के लिए, स्टेटस के लिए, या सिर्फ उस पर्सन ने आपसे शादी इसलिए की कि उसको कोई बेनिफिट था, आपसे कोई फायदा दिख रहा था, और बाद में वो पर्सन आपकी लाइफ को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, कहीं और रह रहे हैं या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ जैसे ख़त्म हो गई है। तो आपको कहा जा रहा है परेशान नहीं होना। आपके लिए अपने घर के अंदर डेली आपने खुशबूदार कोई भी कैंडल या किसी भी तरह के इंसेंस स्टिक्स को, कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगी, बाजार से आप खरीद लो, चाहे ऑनलाइन खरीद लो, या खुशबूदार कैंडल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो अलग फ्लेवर की होती हैं, क्योंकि आपके कुछ घर के अंदर नेगेटिविटी है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं जा रहा। अक्सर गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा, शक करना, झूठ बोलना, बाहर पर्सन यानी कि आपके जो हस्बैंड है उनका बाहर किसी और के साथ अफेयर है, या वो बाहर लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे और इसका असर आपको ना धीरे धीरे दिखेगा। विद इन 1 मंथ अगर आप इसे कंप्लीटली फॉलो करते हो। ये उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है, ऑन एंड ऑफ है या इन एंड आउट है। आप चाहे अपने घर को सेज कर सकते हो। सेज स्टिक्स मिलती हैं, सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर, या फिर आप कपूर, लुबान या गूगल, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप सर्च करोगे, इनकी धुनी अपने घर में दीजिए। तो वो जो धुनी आप दोगे अपने घर के अंदर, अपने रूम में, तो आपकी लाइफ से और आपके रूम से नेगेटिव एनर्जीज बाहर जाएंगी, क्योंकि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया है। तो ये गुड लक आ रहा है लव में, शायद इसीलिए आपके लिए रेमेडी भी निकली है। आप इस रेमेडी को करोगे तो आपकी लाइफ में लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ का प्यार बढ़ेगा, थर्ड पार्टी धीरे धीरे लाइफ से आउट हो जाएगी, और जो शक करने की आदत है आपके हस्बैंड या वाइफ को या आपको है, उसमें सुधार आएगा। और सरप्राइज आपको मिलेगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड पैसों का फायदा होने वाला है, जब आपने सोचा नहीं होगा। आने वाले महीने में कहीं से भी आपको पैसे का फायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय से अपने बिजनेस में लॉस हो रहा था, उस टाइप का फायदा नहीं हो रहा था, या उस टाइप का आपके बिजनेस को क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, सेल नहीं बढ़ रही थी, तो अचानक
80-90% सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ राशियां मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं उन लोगों की जिनका कोई एक्स लौट सकता है। ये राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट की, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में है लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट जिसमें एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुंभ राशि और तुला राशि वालों का भी कोई एक्स लौट सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर। अगर आप स्पिरिचुअल हो या आप डिविनिटी या किसी डिविनिटी टूल के साथ जुड़े हो, बहुत सारी डिविनिटी टूल्स होते हैं। कुछ लोग ऑरा रीडर होते हैं, कुछ लोग टैरो रीडर होते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन हीलर होते हैं, साइकिक या एम्पाथ होते हैं, और भी बहुत सारे डिविनिटी टूल्स होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज और विजडम पे काम करो। आप जितना ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ोगे ना, आपकी लाइफ के बाकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। और कौन सा गुड लक आ रहा है आपके लिए गाइस? आपके घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पूजा पाठ, हवन, या कोई नई चीज आपके घर में आ सकती है। जैसे कोई नया बाइक आ गया, नई कार आ गई, कोई नया टीवी ले लिया, कोई नया घर में गैजेट आ गया, कोई नया फोन ले लिया। कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। और फॉरेन ट्रैवलिंग काफी लोगों की यहाँ पर विश दिख रही है। बाहर जाना चाहते हो, विदेश में घूमना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, या हमेशा के लिए वहां पर अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अगर वहीं पे रहते हो, तो अगले 1 महीने में आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नजर आएगी। आपको फील होगा कि अब मेरी लाइफ पहले के मुताबिक बैलेंस में आ गई है। अब मैं बहुत हैप्पी, वाइब्रेंट, बहुत ग्राउंडेड फील करने लगी हूँ या फील करने लगा हूँ। तो कुछ पॉजिटिव ग्रह आपकी कुंडली में बदल रहे हैं, जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो हेल्प करो, अपनी नॉलेज को बांटना चाहो, अपने विजडम को शेयर करना चाहो, तो उसको बचा बचा कर नहीं रखना, उसको लोगों में बांटो। हो सके तो कुछ लोगों को फ्री ट्यूशन दे सकते हो, कोई ऑनलाइन फ्री क्लास दे सकते हो अगर आपका शेड्यूल अलाउ करता है। या कहीं भी जाकर गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को कुछ भी खाने का सामान या पहनने का सामान आप डोनेट करके आओ, उसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो काम करना है ना, आपने ये बताकर नहीं करना। जैसे कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं कि चलो हम वहां डोनेट करके आते हैं। ये काम आप जितना अकेला करो या अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर साथ जाओ तो फायदा होगा। लेकिन जो लोग घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, वो भी कोशिश करें कि किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जाएं, या हो सके तो बेटर ये है कि आप अकेले जाकर ये काम करके आओ। इसका आपकी लाइफ में फाइनेंसेस, मटेरियल सक्सेस, इनर हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में ये आपका दिया गया डोनेशन काम करेगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा सरप्राइज है आपके लिए गाइस, मैरिज का कार्ड है। जिनकी शादी नहीं हुई, जो शादी की उम्र में पहुंच गए हैं, या शादी के लिए कोई प्रपोजल लंबे समय से वेट कर रहे हैं, हो सकता है पिछले 5 सालों से आप मैरिज का सोच रहे हो, लेकिन समहाउ आपका मैरिज
डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, या कुछ लोगों की तो शादी होते होते रिश्ता लास्ट मोमेंट पे टूट गया होगा, किसी की एंगेजमेंट ब्रेक हुई होगी, किसी का पार्टनर चीट कर गया होगा, या किसी के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि पहली मैरिज होकर टूट चुकी है। अब आपके मन में ये बात है कि मेरी सेकंड मैरिज कब होगी। तो ये महीने में आप कोई भी प्रपोजल सर्च करते हो, उससे पहले आपको ना अपने पास्ट को रिलीज करना है। पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, पास्ट की फोटोग्राफ्स ज्यादा निकाल निकाल कर देखनी नहीं है। पास्ट के रिलेशन के जो गिफ्ट होते हैं, अगर आपने संभाले हुए हैं, उनको घर से बाहर निकालो, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिफ्ट्स को बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार वो गिफ्ट्स हमारी लाइफ को किसी नए रिलेशन में जाने से रोकते हैं। वो एनर्जी हमारे ऑरा को पोल्यूट करती है, नेगेटिव बनाती है। तो आपके लिए ये सारे सरप्राइजेस हैं, गुड लक है जो आप रिसीव करोगे, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा विद इन 1 मंथ। इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।